ऑलराइट, अच्छा जी, पाथ फाइंडर टूल एंड एक्सपैंड एंड मैजिक वॉन्ड। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को कुछ 5-6 टूल्स बताए थे जिनमें के बारे में मैंने आपको कहा था कि जिनको ये टूल्स यूज करने आते हैं वो बेसिकली प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं। वो कौन कौन से टूल्स थे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, शेप बिल्डर टूल, अलाइनमेंट और पाथ फाइंडर टूल। अलाइनमेंट भी इंशाल्लाह आज नहीं तो कल की क्लास में हम कवर कर लेंगे। बट हियर इज द फोर्थ वन। अब्दुल हफीज, आप ग्रुप में क्यों मैसेजेस कर रहे हैं? आर यू मैम? व्हाट मैम, लेट मी सी। ओके, ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो आज हम बेसिकली वो फोर्थ टूल कवर करने जा रहे हैं और इसके बाद क्लिप मास्किंग एंड ऑलमोस्ट वी विल डन विद द इलस्ट्रेटर। ठीक है, छोटे मोटे टूल्स रह जाएंगे वो इंशाल्लाह हम आने वाली 3 क्लासेस में, बल्कि लास्ट की जो क्लास है उसमें हम लोगो थ्योरी और स्टेशनरी डिजाइन कवर करेंगे। एंड लेट मी टेल यू, आप लोग लकी वन है क्योंकि जो मैं अपना 5th बैच लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसमें से मैं लोगो डिजाइनिंग को निकाल रही हूँ। ठीक है, सो आप लोग लकी वन है जो इसमें इस कोर्स में ही उसको पढ़ लेंगे। अब मैं लोगो डिजाइनिंग का एक सेपरेट कोर्स बनाने जा रही हूँ। इनफैक्ट मेरी काफी सारी पीडीएफ्स रेडी हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत उस पर वर्किंग रह गई है। सो आप लोग पूरी की पूरी लोगो थ्योरी, लोगो डिजाइनिंग और जो भी इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग और जो कुछ भी है वो सब का सब आप पढ़ पाएंगे। अदरवाइज प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग की मैं एक अलहदा से जो है वो मास्टर क्लास रखूंगी। बट यस, कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड भी किए हैं। सो एनीवेज, पाथ फाइंडर टूल, पाथ फाइंडर टूल यहाँ पर हमारे पास, हम विंडो में जाएंगे और ये देखें सबसे नीचे है हमारे पास पाथ फाइंडर टूल और ये मेरे पास उसका एक पैनल ओपन होकर आ गया। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? क्लास में खामोशी है, देर इज नथिंग इन चैट। Am I audible to everyone? Yes. Okay, good. गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शैला, आपकी क्वेरी हो गई जो आपको आप मुझसे पूछ रही थी? चलें, गुड, थैंक यू सऊद। ओके, अच्छा जी, ये सबसे पहले हम ये शेप मोड्स को देखते हैं जल्दी से। चलें, गुड, थैंक यू सो मच। शेप मोड्स को देखते हैं। नो, व्हाई स्टिल नो? मैं अभी जल्दी से दिखा देती हूँ आपको। हम्म, आप इसी कार्टून की बात कर रही है ना? तो ये देखें, मैं इसको, तो ये देखें यहाँ पर ये फिल नन है हमारा, ये जस्ट स्ट्रोक है। यही पूछ रही है ना? तो आप उसका फिल नन कर दें, उसको जस्ट स्ट्रोक रहने दें, तो आपके पास वो आउटलाइन आ जाएगी। ये देखें, ये जस्ट आउटलाइन है। और इसमें मैं अगर इसको भी, ठहरे, सी, अब क्लियर है? जो आप बात पूछ रही है ना इस वाले की, ये गूगल से जो उठाया है, गूगल से उठाया हुआ का कोई भी काम पिक्चर रिलेटेड इलस्ट्रेटर में नहीं होगा। ठीक है, वो फोटो, वो सब फोटोशॉप में होगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप ये पूछ रही हैं कि इसकी आउटलाइन कैसे क्रिएट होगी, तो वो फोटोशॉप में होगी। इलस्ट्रेटर में गूगल से उठाई हुई इमेज को आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, आपने खुद जो चीज क्रिएट की है इलस्ट्रेटर में उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। बट पिक्चर जो है, ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है फोटोशॉप, तो ऑब्वियसली सारी की सारी जो फोटो रिलेटेड थिंग है वो हम फोटोशॉप में ही कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में उसका कोई काम नहीं है। चलें, गुड। नहीं, वो शहला का क्वेश्चन था। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फोटोशॉप थोड़ा डिफरेंट है। यस, टूल्स सेम है, वर्किंग ऑलमोस्ट सेम है, बट बहुत चीजें जो है वो पिक्चर रिलेटेड, फोटो रिलेटेड, इमेज रिलेटेड चीजें एंटायरली डिफरेंट है। इसमें हम खुद क्रिएट करते हैं और जो हमने क्रिएट किया होता है हम उसके साथ, जी, कलर पिक को स्क्रैच करना है, स्क्रैच करना है या आप नन कर दें उसको। ठीक है, अच्छा, मैं जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ। हम ये बेसिकली शेप बिल्डर टूल जैसा ही है। चलें, गुड, थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ पर मैं इसको कलर दे रही हूँ, या चलें बाय डिफॉल्ट कलर दे देते हैं।
और मैं शिफ्ट और ऑल्ट के साथ ये एक और इसकी शेप ले रही हूँ। ये बिल्कुल पाथ फाइंडर में शेप मॉड्स वैसे ही है। मैं जल्दी से ओवरव्यू दूंगी, इस पर टाइम जाया नहीं करूंगी। ये देखें, ये कह रहा है जी यूनाइट, मैंने यूनाइट किया तो यस, ये देखें जैसे वहां पर हम पाथ फाइंडर से इसको प्लस कर रहे थे वो हो गया। कुछ स्टूडेंट्स को अगर वहां पे मसला आ रहा था कि जी हमारा माइनस नहीं हो रहा, हमारा प्लस नहीं हो रहा ऑल्ट की से, तो यस वो यहाँ पर आकर पाथ फाइंडर से शेप मोड्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस फ्रंट। यस, जो चीज माइनस मतलब जो फ्रंट पे होगी वो चीज माइनस हो जाएगी। सी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने मून बनाया था। और हमारे पास यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ये है कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो हमारे साथ रहेगा, पास रहेगा, और बाकी की सारी जो पॉइंट्स हैं, जो सारे का एजेस हैं, वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। हमने ऐसे लीफ बनाया था, रिमेम्बर। कंट्रोल जी से साथ साथ अनडू कर रही हूँ, और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट वाला पार्ट है वो माइनस हो जाएगा और बाकी सारा हमारे पास रहेगा। सी, सो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट वही है जो हम शेप बिल्डर टूल के साथ कर रहे थे, बट हियर वी हैव अ ट्विस्ट। एंड व्हाट इज दैट? यहाँ पर जब मैं अपना कर्सर ला रही हूँ तो वो ये मुझे कह रहा है कि ऑल्ट के साथ करें इसको क्लिक। ठीक है, ऑल्ट को क्लिक करने मतलब ऑल्ट प्रेस करें और फिर इसको यूनाइट करें। शेप बिल्डर टूल में हम ऑल्ट करते थे तो माइनस आ जाता था, बट यहाँ पर मैंने ऑल्ट की प्रेस की, मैंने ऑल्ट की प्रेस की तो ये देखें, और अब जाके मैंने इसको यूनाइट किया। अभी मैंने ऑल्ट की प्रेस की भी और यूनाइट किया, तो ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ है, क्या हुआ है ये देखें, मेरी शेप्स यूनाइट हो चुकी हैं। बट व्हाट इज द ट्विस्ट? ट्विस्ट ये है कि जो ओरिजिनल शेप्स हैं वो अभी भी मेरी एग्जिस्ट कर रही हैं। समटाइम्स मुझसे एक स्टूडेंट ने पिछली बार ये पूछा था कि मैम अगर हम शेप बिल्डर टूल से उसको प्लस या माइनस कर देते हैं और हमें बाद में वो चीज दोबारा चाहिए, ठीक है, तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम दोबारा नहीं बना सकते, तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए भी मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप शेप मोड्स में आए और ऑल्ट के साथ उसको यूनाइट, माइनस, माइनस फ्रंट, इंटरसेक्ट जो भी करना है वो शेप मोड्स में आके करें। ठीक है, अब देखें, देखने में मेरी ये शेप जब तक इसमें मैं कर्सर नहीं ला रही, इसको सिलेक्ट नहीं कर रही, ये यूनाइट हो चुकी है। बट जैसे ही मेरा आता है कर्सर या सिलेक्शन, तो आप देखें कि मेरी वो शेप्स मुझे क्लियरली नजर आ रही हैं। अब अगर मैंने इसको मजीद जो है इसमें चेंजेस करनी है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली उस वाली शेप को डबल क्लिक करूंगी। ठीक है, तो ये देखें, ये मुझे एक अलहदा से ले गया है जहां पे मेरी सिर्फ और सिर्फ मैं इस शेप को डील कर सकती हूँ या इस शेप को डील कर सकती हूँ। ठीक है, सेपरेटली मैं जो चाहे जैसे चाहे इसको मजीद डील कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं डबल क्लिक बाहर की तरफ करूंगी मैं बाहर आ जाऊंगी, और सी, मेरा ये यूनाइट अभी भी है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आकर एक्सपैंड कर दूंगी तो यस, ये वही चीज बन जाएगी जैसी मेरी शेप बिल्डर टूल में बन रही थी। बट यहाँ पर मुझे ये प्रिविलेज लेना है कि मेरी शेप यूनाइट भी हो जाए, और किसी पॉइंट पर आकर अगर मुझे मजीद उसको मॉडिफाई करने की जरूरत पड़े तो मेरी ओरिजिनल शेप्स सस्टेन कर रही हूँ। ठीक है, वंस अगेन ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, और ये देखिए यहां से आकर मैं माइनस फ्रंट कर रही हूँ। सॉरी, एक्चुअली ये अभी उसी में ही था, लेट मी सी, जी अब हो गई है सेपरेट ऑल्ट के साथ और माइनस फ्रंट। सी, माइनस फ्रंट हो चुका, वो चीज देखने में नजर नहीं आ रही, बट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी तो मेरा वो सर्कल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। एंड बिल्कुल उसी तरह मैं अगर आके इस पर डबल क्लिक करूं तो सी, मैं इसको मजीद मॉडिफाई कर सकती हूँ। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ शेप मॉड्स इन पाथ फाइंडर कि यस, समटाइम्स हम कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा करेक्टर बना रहे होते हैं या कोई कॉम्प्लिकेटेड सी हम काम कर रहे होते हैं जिसमें हम ऑब्वियसली बार बार उन चीजों को नहीं कर सकते। जब तक एक या दो शेप्स हैं, स्क्वायर हैं, सर्कल्स हैं, तो यस, वो तो हम जल्दी से दोबारा भी बनाकर उसको कर सकते हैं। बट अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप बना ली है तो फिर मसला हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये बाकी की दो चीजें हैं, मैं अब बार बार नहीं करके दिखाऊंगी, बट जस्ट जल्दी से करके दिखा देती हूँ ऑल्ट के साथ। सी, बट ये बाकी अभी मेरे हैं, इनको आप उसी तरह डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड वंस अगेन लास्ट वन जो ऑप्शन है वो है ये, एक्सट्रूड हो चुका है बट वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं डबल क्लिक करूं तो ये देखें, ये देखें, सी, दैट्स इट। और अगर आप लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया,
अगर आप लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया तो फिर वो वाली ऑप्शन खत्म हो जाएगी और ये बिल्कुल शेप बिल्डर टूल की तरह बन जाएगा। मींस हम इसको दोबारा से कुछ नहीं कर सकते। यस, यहाँ पे आप अगर राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड पाथ करते हैं तो भी समहाउ कभी कभार हो जाता है, बट यस इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती सिवाय इसके कि आपकी शेप्स सेपरेट हो जाती हैं। तो ये है बेसिकली पाथ फाइंडर के अंदर हमारा शेप मोड विच इज लाइकली और अनलाइकली जस्ट लाइक शेप बिल्डर टूल। बट जो मजे की चीज है वो है हमारे पास डिवाइड, ट्रिम, और ये बाकी वही चीजें हैं। मर्ज, ये सेम वही वाली चार चीजें हैं। यहाँ पर ये मर्ज, ये क्रॉप, यहाँ से आके यस आप क्रॉप कर सकते हैं। आउटलाइन और माइनस बैक। ये आउटलाइन क्या करता है, ये बिल्कुल शहला आप वाला क्वेश्चन है। ये देखें, एक शेप ली है मैंने, लेट सपोज ये है, और मैं अगर आउटलाइन पे आकर क्लिक करूंगी तो सी ये आउटलाइन में कन्वर्ट होगा। जो भी आपकी शेप होगी, बट इट हैज टू बी क्रिएटेड इन इलस्ट्रेटर। पिक्चर आप उठाएंगी गूगल से या कहीं से भी, उसके साथ इलस्ट्रेटर में आप कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट क्लिप मास्किंग। और क्लिप मास्क इंशाल्लाह लेट मी सी, यस हमारी कल की ही क्लास में है। कल की क्लास में हमने क्लिप मास्किंग पढ़नी है और ब्रशेस का पढ़ना है, और देन उसके बाद हमारी छोटी छोटी सी चीजें रह जाएंगी। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये देखें डिवाइड की। डिवाइड क्या कर रहा होता है, डिवाइड ये कर रहा होता है कि आप कोई भी चीज लें, ठीक है। लेट सपोज कल सैटरडे की क्लास है वर्दा जी, बिल्कुल इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं जी। वर्दा कल की क्लास होगी, एक या दो सैटरडेज मुझे ऑन करने पड़ते हैं ताकि कोर्स कवर करने के लिए। आई थिंक दो सैटरडेज ही होते हैं, दो सैटरडेज ऑफ होते हैं, दो सैटरडेज ऑन रखने पड़ते हैं। अच्छा, मैं रेंडमली जल्दी से कलर्स ले रही हूँ, कोई भी स्ट्रोक ऑफ कर देती हूँ और कंट्रोल सी, कंट्रोल वी नहीं, शिफ्ट और आल्ट के साथ एक और, लेट मी सेलेक्ट इट। ये जस्ट रैंडमली दिस, मैं सबके कलर्स चेंज कर देती हूँ। मुझे स्नोबर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऐसे ही है ना? स्नोबर ने ज्वाइन किया है हमें? नहीं, स्नोबर ने ज्वाइन नहीं किया, और स्नोबर फिर मुझे कह रही थी मैम आपने ना ये सिखाया है, मैम आपने ना वो सिखाया है। ओके, मैंने रेंडमली कलर्स ले लिए, अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर रही हूँ। एक सेकेंड दें मुझे, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। यस, जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। वो ये कि आप लोगों को, जाहिर है आप लोगों ने सिर्फ स्क्रीन की हद तक तो काम नहीं करना, आप लोगों को आप लोग डिजाइनर्स बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो आप लोगों को काम मिलेगा प्रिंटिंग के हवाले से भी। और अगर आप लोग जाते हैं, आप लोग अक्सर देखते हैं, आप लोग गिग्स बना सकते हैं इस पर भी कि जी हम आपको टी शर्ट के लिए डिजाइन क्रिएट करके देंगे। अगर आप टी शर्ट्स के हवाले से या बुक्स के हवाले से या किसी भी हवाले से बात कर रहे हैं प्रिंटिंग की, तो आई होप कि बॉयज को इस चीज का थोड़ा ज्यादा आइडिया होता है कि प्रिंटिंग में हर कलर की अलग से इंक बनाई जाती है, ठीक है। सो आपका क्लाइंट आपके पास आया है और उसने आपको कहा है कि जी ये मेरा काम प्रिंटिंग के लिए है, और समहाउ उसका डिजाइन कुछ इस तरह का है कि उसमें कुछ कलर्स ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कलर्स ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कि ये मेरा ग्रीन है, अक्सर हम टी शर्ट्स पे इस तरह के डिजाइन देखते हैं, बच्चों की बड़ों की, जिसमें बहुत मजे मजे के कार्टून्स बने हुए होते हैं और उसमें ओवरलैपिंग भी होती है। बट अगर ओवरलैपिंग होगी, और मैंने बताया कि हर कलर की अलग अलग से इंक है, तो ग्रीन कलर की इंक है तो ग्रीन कलर हो जाएगा, ब्लू कलर की इंक है तो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। बट ग्रीन के ऊपर जब ब्लू आएगा तो इंक्स क्या करेंगी, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कलर थ्योरी में, एक न्यू कलर जनरेट हो जाएगा,
ठीक है, ब्लू और ग्रीन के मिलने से इस पार्ट में जहां पर ये ब्लू और ग्रीन ओवरलैप कर रहे हैं हमारे पास कुछ और कलर होगा। इसी तरह जहां पे ब्लू और पर्पल ओवरलैप कर रहे हैं हमारे पास कुछ और कलर होगा। समहाउ पर्पल और ग्रीन भी ओवरलैप कर रहे हैं। सो ट्रस्ट मी, आपका काम डिजास्ट्रस होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि आप ये समझें कि अगर आपके पास इस तरह का कोई काम आया है जिसमें कलर्स ओवरलैप हो रहे हैं, आपने क्या करना है, उनको एहतियातन बना के अपना सारा डिजाइन बना लिया। आप ये समझें, कंसिडर इट एज योर डिजाइन। आई नो ऑल्दो इट्स नॉट दैट गुड, बट आप इसको एक डिजाइन के तौर पर समझें। आपने ये डिजाइन बना लिया एंड हियर वी हैव ट्रिम। ठीक है, आपने यहाँ पर आकर इसको ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के बाद क्या हुआ है कुछ नहीं पता चल रहा। ये पहले एक ग्रुप नहीं था, बट मैंने जैसे ही ट्रिम किया ये ग्रुप हो गया जी। यहाँ पर आकर जब आप ये 2-3 ऑप्शंस पाथ फाइंडर्स की अप्लाई करेंगे तो अब ऑटोमेटिकली चीजें ग्रुप हो जाएंगी। क्यों क्यों मैं अभी बताती हूँ। अब आप लोगों ने जाके इस पर राइट क्लिक करना है, इसको अनग्रुप करना है। जैसे ही अनग्रुप किया, अगर मैं आप लोगों को सेपरेट सेपरेट करके दिखाऊं तो मेरा वो जो पार्ट था जो ओवरलैप हो रहा था वो ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गया, यानी कि खत्म हो गया, यानी कि कट गया। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने कोई चीज प्रिंटिंग के लिए देनी है, अगर पर्टिकुलरली वो फैब्रिक प्रिंटिंग के हवाले से है, तो आप लोगों ने उसको लाजमी क्लाइंट को देने से पहले ट्रिम करना है। क्लियर है क्लास? ट्रिम के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कंट्रोल जी से अनडू कर रही हूँ जल्दी से, और अभी लेट मी सी, यस ये अभी सेपरेट सेपरेट है। और जल्दी से आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ पे एक और ऑप्शन भी मौजूद है, वो ये है डिवाइड की। समटाइम आपके पास कुछ इस तरह का काम आता है जिसमें आपका क्लाइंट आपको कुछ देता है बनाने के लिए, जैसे कि कोई टी शर्ट है आपने बना ली, कोई ड्रेस है आपने बना लिया। अगर मैं आप लोगों को अपना ही काम दिखाऊं जो मैं कल कर रही थी, ये देखें, ये बेसिकली मैं एक इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए बनाती हूँ। मुझे ये सारे जरा डिलीट कर लेने दीजिए क्योंकि मेरा उनसे प्रॉमिस है कि उनके लोगोस जो हैं वो किसी को मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये काफी हाई प्रोफाइल काम है। एनीवेज, मैं इनके लिए जब लास्ट बैच में कर रही थी, उस्मान साहब आप मेरे साथ हैं? उस्मान साहब हैं मेरा ख्याल है। लास्ट टाइम मैंने क्या दिखाया था, इनका कोई ड्रेस दिखाया था ना पाथ फाइंडर की ही क्लास में। हाँ, मैंने ड्रेस ही दिखाया था। इनका मैंने बनाया था 3 डिफरेंट जो है सूट्स बनाए थे। ठीक है, ये देखेंगे मैंने पेन टूल से बनाए हैं, मैंने कल ही बैठ के ही बनाए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो बेसिकली ये उन्होंने मुझे ये पिक्चर दी थी, ये इमेज दी थी, ये इमेज से मैंने इसको पूरे का पूरा क्रिएट कर लिया। अब फर्दर उन्होंने मुझे ये कहा कि जी ये पूरा तो आपने बना लिया है, बट हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कलर और आए, यहाँ पे कलर और आए, इधर कलर और आए। वो मेरे लिए बहुत जो मुझे हुआ कि अब मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है, अब मैं सेपरेट सेपरेट क्या करूं। मैंने क्या किया, पूरे का पूरा ड्रॉ किया, और थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा था ये। अब ये देखें क्या है, इसमें कलर और कर सकती हूँ, इसमें कलर और कर सकती हूँ, बेसिकली ये देखेंगे और है। और ये सेपरेट सेपरेट इतनी चीजों को करना, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने कैसे किया, ये वाला एक पार्ट बनाया मेन। ठीक है, उसके बाद इसको इसके ऊपर इसकी ओवरलैपिंग कर दी। ठीक है, कुछ भी आप, ये वाला पार्ट मुझे चाहिए था, इसकी मैंने ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग करने के बाद मैंने आकर सिंपली ये वाला जो टूल है हमारे पास, ये डिवाइड वाला, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, उसको अनग्रुप किया, और ये देखें मेरे पास हर पार्ट जो है वो ऐसे अलग अलग हो गया। अब अगर मेरे क्लाइंट की डिमांड है, जैसे कि उनकी डिमांड थी, कल मैंने ऑलमोस्ट उनको इसमें 25 to 30 डिजाइन बनाकर भेजे इसमें ही। ये देखें मेरा, अगर मैं मैसी ही बहुत, ये देखें ढेर सारा है, इसमें बहुत कुछ है। अभी तो मैं साथ साथ डिलीट कर देती हूँ। ये देखें मैंने लिखा भी हुआ फ्रंट ब्लैक, रेड बैक रेड, और कुछ जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन थी कुछ मैंने यहाँ लिख ली, और बाद में फिर मैं बारी बारी करती रही कि जो मुझे स्ट्रोक में ये कलर चाहिए, मुझे यहाँ पर ये कलर चाहिए, मुझे थंब में ये कलर चाहिए। ये देख रहे हैं ये थंब अलहदा है, ये अलहदा है, ये सारे का सारा जो है मैंने इकट्ठा बनाकर
उनको ओवरलैप किया और फिर यहाँ से आकर डिवाइड कर दिया। सो अब अगर मेरा क्लाइंट कहता है कि जी यहाँ पर कलर कोई और हो, इधर कलर कोई और हो, इधर कलर कोई और हो, तो यस, मैं बड़े ही आराम से सुकून के साथ इन सब को डिवाइड करके उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती हूँ। अदरवाइज मेरे लिए ये बहुत लेंथी टास्क होता, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मुझे मुश्किल इसको बनाने में 5 से 10 मिनट लगे, और मैं इस चीज का काफी अच्छा खासा चार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीजें, ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये यूजुअली नहीं पता होती और ना ही बताई जाती हैं इतना डेप्थ में। अपना काम भी कोई नहीं दिखाता, बट मैं साथ साथ दिखाती रहती हूँ कि भाई मैं तो ये करती हूँ, आप लोग भी इस तरह से छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के जरिए बड़े बड़े क्लाइंट्स को हंट कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज चाहते चाहते आप लोगों को बतानी है, वो ये है मैजिक वॉन्ड। ये है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, मैं करके भी दिखाती हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोशॉप में, लेकिन आप लोग याद कर लें कि मैजिक वॉन्ड टूल बेसिकली आपके आर्ट बोर्ड में, ये कहीं पर भी हो, चाहे फोटोशॉप में हो, चाहे इन डिजाइन में हो, चाहे प्रीमियर प्रो में हो, आफ्टर इफेक्ट्स में हो, या इलस्ट्रेटर में हो। यस, बैकग्राउंड रिमूव काइंड ऑफ। अगर आपका कोई भी कलर है, ये एक पर्टिकुलर कलर को डील करता है। अगर वो आपके बैकग्राउंड में है, एंड यस, जैसे कि अगर मेरे पास ये येलो कलर है एंड आप इसको सपोज करें कि ये बैकग्राउंड में है, तो मैंने इसके साथ आकर इसको सिलेक्ट किया। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, कंट्रोल जी से अनडू कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो इसको, इस कलर को चेंज भी कर सकती हूँ। समहाउ आप कहेंगे कि मैम ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह है। नहीं, इसका फायदा ये है, मैं जल्दी से आपको करके दिखाती हूँ, कि अगर मैंने मैजिक वॉन्ड टूल लिया और मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ग्रीन कलर, सिलेक्ट मैंने ये वाला ग्रीन किया, लेकिन मेरा ये वाला ग्रीन भी हो गया। जहां जहां पर, मैं अजान के बाद आपसे बात करती हूँ। मीन्स मैजिक वॉन्ड टूल का ये पर्पस है कि आपके आर्टबोर्ड में कहीं पर भी वो कलर होगा, आप उसको सिलेक्ट करके बड़े ही आराम से डिलीट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो यस, आपको बार बार वो कलर पिक करना पड़ेगा, मतलब उस शेप को या उस चीज को पिक करना पड़ेगा। बट इसके साथ आप बहुत ही आराम से विद इन सेकेंड्स एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं। सो ये जो है पर्पस है मैजिक वॉन्ड का, चाहे हम इलस्ट्रेटर में यूज करें, चाहे हम इंशाल्लाह फोटोशॉप में जब यूज करेंगे इंशाल्लाह। आज ही के दिन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक हम फोटोशॉप ही पढ़ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं, वो ये कि यहाँ पर मैंने एक स्टार लिया। जो बात मैंने आप लोगों से स्टार्ट में कही थी कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस हवाले से है कि समहाउ मुझे इसमें एक मैंने स्ट्रोक दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर रखा, और ये देखिए मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा हैवी कर रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आपने काम किया क्लाइंट के लिए, और आप लोगों ने क्या किया, स्ट्रोक उसमें दिया हुआ है, ठीक है, आप लोगों का उसमें। हाँ बिल्कुल, अब तो सिर्फ 4 क्लासेस रह गई हमारी इलस्ट्रेटर की। इलस्ट्रेटर इज अबाउट टू एंड अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बिल्कुल इसको इंस्टॉल करवा लें, वीकेंड है, अपना अपना फोटोशॉप रेडी रखें आप लोग, और प्लीज इसको जल्दी से सुन लें। अच्छा, ये देखें यहाँ तक फाइन एनफ। आपने आपके जो है ग्राफिक्स हैं उसमें आप लोगों ने स्ट्रोक भी दिया हुआ है, डिफरेंट जगहों पर देना पड़ता है, बट आप लोगों ने जब क्लाइंट को काम करके दिया है तो क्लाइंट ऑब्वियसली उसको रीसाइज भी करेगा, ठीक है। अगर कोई लोगो है, उसमें लोगो में स्ट्रोक है, तो वो लोगो उसने एक पेन से लेके एक बहुत बड़े बिलबोर्ड तक करवाना है, प्रिंट करवाना है। सी उसको मींस वो बहुत छोटे साइज पर भी लेके जाएगा और बहुत बड़े साइज पर भी लेके जाएगा। अगर उसमें स्ट्रोक ऐड है तो लेट्स सी, मैं अगर इसको छोटा करूं, ठीक है, तो क्या फील हुआ आप लोगों को, क्या डिफरेंस फील हुआ, जरा आप लोग मुझे बताएंगे। व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू हैव फेल्ट, कि क्या इसमें हुआ है, जल्दी से बताइएगा क्लास। आप लोगों को कोई स्ट्रोक प्रॉब्लम, यस, जो स्ट्रोक है वो बहुत हैवी हो गया है, और अगर मैं इसको बड़ा करती हूँ
तो ये देखें मेरा जो स्ट्रोक है वो यहाँ पर तो 10 ही लिखा रहा है लेकिन वो बहुत पतला हो गया है। सो आप लोगों ने क्लाइंट को अगर कोई चीज इस तरह की देनी है जिसमें स्ट्रोक है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लाजमी जब भी पीडीएफ रेडी करनी है आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आना है, एक्सपैंड में जाना है, फिल ऑन है ऑफ है डजेंट मैटर, बट स्ट्रोक हैज टू बी ऑन। ऑब्जेक्ट अगर उसमें है तो यस ऑब्जेक्ट की ऑप्शन भी ऑन होनी चाहिए, मींस इन तीनों ऑप्शंस को आपने ऑन रखना है और ओके कर देना है। अच्छा, उससे पहले ये देखें यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर फिल आ रहा था और स्ट्रोक आ रहा था, बट जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट में गई हूँ मैंने एक्सपैंड किया, ओके किया, तो क्या हुआ, मेरा यहाँ पर देखें फिल नन आ रहा है और स्ट्रोक मेरा एंड हो गया। क्यों? इस वक्त मेरे पास स्ट्रोक, ये देखें यहाँ पर भी नन है। ये बेसिकली दोनों चीजें कन्वर्ट हो गई हैं फिल में। अब अगर मैं इसको रीसाइज करूं ऐसे सी, तो उसकी स्ट्रोक की वैल्यू खराब नहीं हो रही है, और ऐसे करूं तो तब भी मेरी इमेज खराब नहीं हो रही। ठीक है। सो एक पॉइंट जो अब हम चूंकि पीडीएफ की तरफ जा रहे हैं, स्टेशनरी की तरफ जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि आप लोग, अच्छा ये जो आप लोगों की ओरिजिनल फाइल है ना उसके साथ कोई पंगा नहीं लेना। ये वाला जो फाइल्स आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके देनी है ना अपने क्लाइंट को, ये पंगे आपने उसके साथ लेने हैं प्लीज। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम आपने कहा था हमने एक्सपैंड कर दिया, अब तो वो हो नहीं रहा, क्लाइंट कह रहा है जी इसमें स्ट्रोक ज्यादा करें इसमें स्ट्रोक कम करें। तो यस आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपीयरेंस पैनल में जाके न्यू फिल ऐड करके उसको समहाउ एडजस्ट कर सकते हैं, बट अपनी इलस्ट्रेटर फाइल को आपने एज इट इज ही रखना है, उसमें स्ट्रोक ही रखना है। ये मैंने बात की है कि जब आप लोग क्लाइंट को कोई भी पीडीएफ देंगे, क्योंकि अगर आप टी शर्ट डिजाइनिंग के लिए दे रहे हैं तो वो भी पीडीएफ होगी, अगर आप स्टेशनरी डिजाइनिंग के लिए दे रहे हैं तो वो भी पीडीएफ होगी, अगर आप कोई बुक मैगजीन डिजाइन करके दे रहे हैं तो वो भी पीडीएफ ही होगी। फ्लायर ब्रोशर्स जो चीज आपके पास आपकी सरफेस पे आनी है, मैं ये बात उसके लिए कर रही हूँ। आपने अपनी वेक्टर फाइल सोर्स फाइल को खराब नहीं करना। मैंने आप लोगों को इस कोर्स के दौरान अपनी सोर्स फाइल्स जो मेरी ओरिजिनल वेक्टर फाइल्स है वो मैंने दिखाई हैं, वो मेसी है, मैंने उनको मेसी ही रखा हुआ है। ठीक है, मैं बिल्कुल उनको खराब नहीं करती। क्लाइंट को जो मैंने देती हूँ वेक्टर फाइल्स वो अलग से क्रिएट करके देती हूँ। ठीक है, जो मेरे अपना जो है वर्क स्पेस है मैं वो उसी में रहती हूँ, क्योंकि यू नेवर नो क्लाइंट कब आपके पास आ जाता है। और क्लाइंट्स, नंबर ऑफ गुड क्लाइंट्स बनाने की मेन रीजन ही ये है कि आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए। समटाइम्स मेरे क्लाइंट्स कुछ अरसे बाद मेरे पास आते हैं कि वो ये वाला नहीं, लोगों को चाहिए मुझे वो वाला कर दें, तो मेरे पास वो सेव होता है तो मैं फटाफट से कर देती हूँ। अच्छा, अब जल्दी से आप लोगों को एक चीज बनाकर दिखा देती हूँ, और इसी की ही बनाकर दिखा देती हूँ जल्दी से। टाइम खत्म हो रहा है। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं सेंड टू बैक कर देती हूँ। और अब तो माशाल्लाह आप लोग काफी कुछ सीख गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब बहुत सारी चीजें जो आप लोगों को शुरू में मुश्किल लग रही थी कि शिफ्ट और ऑल्ट तक मुश्किल लग रहा था और बड़ा कुछ मुश्किल लग रहा था, बट अब नहीं लग रहा। गुड टू सी। अच्छा, मैं इनका स्ट्रोक थोड़ा सा हैवी कर रही हूँ सबका ही, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। और यस, अच्छा अब वंस अगेन हम यहाँ पर आएंगे। अब गौर से देखते जाए मैं क्या कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड में जाएंगे, एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर आकर यस ट्रिम किया, मैजिक वॉन्ड टूल लिया, ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। इससे क्या हुआ कि समटाइम्स आपके सामने इस तरह के इनिशियल्स आते हैं, इस तरह का काम आता है जिसमें आप लोगों ने स्पेस दी होती है। मैं जल्दी से, मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक यही बनाकर दिखाया था, मैं यही बनाकर जल्दी से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को मेरा पॉइंट क्लियर हो जाए, बिकॉज वी हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। क्लास आज की थोड़ी सी लेंथी होगी, आई होप कल की नहीं होगी। अभी मैंने एक और क्लास लेनी है। स्क्रीन स्टॉप है, वॉइस क्लियर है। हसीब आपके एंड पर इशू है क्योंकि आपके इंटरनेट का मसला आ रहा था, मेरा मसला नहीं है। सो मैं जल्दी से ये देखें इसको कलर दे रही हूँ। ऐसे ही है ना क्लास?
स्क्रीन इज ओके। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, इसको क्रिएट आउटलाइन कर रही हूँ। अब ये सब आप लोगों को पता है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अनग्रुप कर रही हूँ और इनमें स्ट्रोक दे रही हूँ, वाइट कर रही हूँ और स्ट्रोक थोड़ा सा हैवी कर रही हूँ 10, और इसको थोड़ा सा पीछे लेकर आ रही हूँ। समटाइम्स आप लोगों के सामने इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने में आप लोगों को मिलती हैं, जिसमें इस तरह के कुछ इनिशियल्स क्रिएट हुए हुए होते हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है। सो अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट में जा रही हूँ, एक्सपैंड कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ, ट्रिम कर रही हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और डिलीट कर रही हूँ। सो दैट इज इट। वैसे आप लोगों के लिए बनाना बहुत मुश्किल होता, अगर आप इसको अनग्रुप करें तो यस, आप इसको मजीद आगे पीछे जैसे चाहें कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बट ये है बेसिकली आप लोगों के सामने जो इनिशियल्स आ रहे होते हैं, आप लोगों ने इस तरह के आइकन्स बहुत सारे देखे होते हैं जिसमें ये नेगेटिव स्पेस क्रिएट करके आप लोगों के साथ ने ये लोगोस को मर्ज किया होता है। तो वो कैसे किया होता है, वो ऐसे किया होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, स्ट्रोक अप्लाई करना है, ठीक है, जितनी आप लोगों को स्पेस चाहिए, ठीक है, स्ट्रोक अप्लाई करना है, एक्सपैंड करना है, ट्रिम करना है, मैजिक वॉन्ड टूल से स्ट्रोक का कलर इस तरह का रखना है कि वो पूरे के पूरे आर्टबोर्ड में और कहीं ना हो। अदरवाइज जहां जहां पर भी वो कलर होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो उस कलर को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। पाथ फाइंडर टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को आप लोगों के सामने चंद सेकंड्स में आसान करके अब मतलब पेश कर देता है। और ये जो है ये बहुत वही चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, वही मर्ज है जैसे हम उसको मर्ज कर रहे थे। लेट मी प्लग इन माय कंप्यूटर प्लीज। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क, अदरवाइज क्लास कभी भी किसी भी टाइम खत्म हो सकती है। अदरवाइज मुझे इजाजत दें क्योंकि आई हैव अनदर क्लास आफ्टर हाफ एन आवर। मैं दोबारा फटाफट से आपको करके दिखाती हूँ जल्दी से। आप नोट कर लें, आप लोगों ने पेंसिल वगैरह रखना बंद कर दिया ना अपने पास, ऐसे ही है ना क्लास, नहीं होती ना अब। ये देखें अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, इसको मैंने क्रिएट आउटलाइन कर दी, मतलब जो हम इसको शेप में कन्वर्ट करते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा चले अगर पीछे लाकर दिखा दूं, चले, वेरी गुड, गुड टू नो अलीना। यहाँ पर आना है आप लोगों ने, ठीक है। अभी ये देखें ये फिल और स्ट्रोक मेरा नजर आ रहा है। ऑब्जेक्ट में जाना है, एक्सपैंड करना है, ओके करना है, ठीक है, ट्रिम करना है, मैजिक वॉन्ड टूल लेना है। बट मेक श्योर करना है कि जो कलर आप डिलीट कर रहे हैं वो आपके आर्टबोर्ड में कहीं ना हो, अदरवाइज वो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। मैंने डिलीट कर दिया। सो अब देखें, पहले जो मैंने बनाया था उसमें डी का ये वाला पार्ट खत्म था, बट अब मैं थोड़ा सा डी का भी पार्ट ले आई हूँ ताकि इसमें मजीद खूबसूरती आ जाए और आप इसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। अदरवाइज अगर वैसे अगर हम बनाने लगे इसको तो यस, ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के इनिशियल्स को क्रिएट करना। इक्वल्स मतलब उसमें यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो आई एम बेसिकली मेरा काम ही ये है कि मैं आप लोगों की मुश्किल आसान करूं, लेकिन कल मेरा दिल टूट गया था गर्ल्स आप लोगों की वजह से। जब मुझे ये सुना आपने सिखाया ही नहीं, आपने करवाया ही नहीं, मैं कही यार मैंने क्या नहीं करवाया, मैंने तो वो भी सिखा दिया जो कोई नहीं सिखाता। सी थोड़ा और मैं डी को अंदर की तरफ लेगी ताकि आप लोगों को मजीद पता चल सके कि आप किस तरह से नेगेटिव स्पेस, ये अगर हम लोगों ने शुरू में मैंने आप लोगों से बात की थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस की, तो वो बेसिकली इस तरह से हम क्रिएट कर रहे होते हैं लोगोस में, क्योंकि अब हम माशाल्लाह से प्रोफेशनल डिजाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को ये एहसास दिलाएं, दुनिया वालों जागो कि अब आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे बहुत कुछ बनाकर दिखा सकते हैं। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है? थैंक यू सो मच फराह। आप लोगों के असाइनमेंट ये है कि एक तो आप लोगों ने सब ने अपने अपने नेम के इनिशियल्स मुझे क्रिएट करके दिखाने हैं, जितनी ही खूबसूरती के साथ क्रिएट करके दिखा सकते हैं क्रिएट करके दिखाने हैं, बिकॉज वो आप लोगों का ब्रांड मार्क है, ठीक है। सो हर कोई ये चाहता है अपने नाम को बहुत ही खूबसूरत दिखाना, अपने अपने नेम्स के। जैसे मेरा एच है, मैंने कोशिश की है कि मैं उसको जितना खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर सकूं, मैंने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ओरिजिनल था, मेरा अपना क्रिएटेड था, तो इसीलिए मुझे उस पर कोई भी कॉपीराइट्स का इशू नहीं आया, वो बहुत ही आसानी के साथ रजिस्ट्रेशन की तरफ चला गया।
इसी तरह आप लोग भी अपने अपने इनिशियल्स के साथ मुझे कुछ खूबसूरत सा क्रिएट करके दिखाएंगे, और मैश टूल के साथ आप लोगों ने मुझे एप्पल बनाकर दिखाना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क, अदरवाइज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज 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 कीप प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, सो वी हैव लास्ट 30 सेकेंड्स, इससे पहले कि क्लास खुद से एकदम खत्म हो जाए, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड प्लीज डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच वराइच, सऊद वराइच साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जज़ाकल्लाह टू एवरीवन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और सेकेंड सेशन एंड ही नहीं होता, वो मीटिंग बार बार मेरी हेल्ड हो जाती है, वो कहते हैं नहीं भी स्टूडेंट्स कहीं ना जाएं। ओके, लेट मी डू दिस अगेन।